सीमा अपनी बेटी रश्मि को विदा करके घर में घुसी। खाली खाली घर बहुत अखर रहा था, लेकिन मन में सुकून था कि चलो एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। अपनी सुंदर सुशील कन्या रश्मि के लिए दहेज जुटाने के लिए जितने जतन किए थे, उन्हें याद करके मन भर आया था। दहेज की चिंता में उसने बेटी को कॉलेज की शिक्षा भी नहीं दिलवाई। देवरानी सुनंदा ने साथ रहकर सारी व्यवस्थाओं में उनका साथ दिया। सारा काम निपटवा कर आज सुनंदा अपने घर जा रही थी। बड़ी माँ सीमा ने अंजू को आशीर्वाद दिया और अंजू माँ सुनंदा के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। अब सुनंदा गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि बेटी अंजू की आगे की पढ़ाई के लिए हुआ लोन की व्यवस्था कैसे करेगी। जबकि बड़ी माँ सीमा ने सुनंदा को कितनी बार समझाया था कि जितने पैसे बेटी की उस शिक्षा में खर्च कर रही हो, उसके स्थान पर उतने पैसे में थोड़ा और मिलाकर किसी गरीब घर के लड़के को दहेज देकर बेटी को विदा कर दो, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी होगी। पर सुनंदा का सोचना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर जिम्मेदार बनाकर विदा करेगी, ना कि दहेज के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाकर। बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर बेटी को आप पढ़ा लिखा कर उसको योग्य बनाकर उसको विदा करोगे तो फिर वो अपने घर का निर्वाह अच्छे से कर सकेगी। एक गरीब लड़के को दहेज देकर पूरी जिंदगी बेटे को वो तड़पा कर नहीं मानना चाहती थी। अब सुनंदा की बात सुनकर सीमा को भी कुछ समझ में आया और उसे लगा कि वह भी यह गलती ना करती। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर अगर आज वह विदा करती तो उसे पूरी ज़िंदगी चिंता नहीं होती। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छा योग्य नागरिक बनाएं। धन्यवाद।